नमस्कार साथियों, ये हमारा एवरेज का आज 5th लेक्चर है। इससे पहले 4 लेक्चर को कंप्लीट करवा चुके हैं। ये हमारा एवरेज का आज 5th लेक्चर है और उम्मीद करता हूँ आपको जो भी 4 लेक्चर कंप्लीट हुए हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। ये एवरेज का 5th लेक्चर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला इसने बोला है 2 के प्रथम 5 मल्टीपल्स का औसत ज्ञात करो। मल्टीपल्स क्या होता है? 2, 4, 6, 8, 10 ये इसके मल्टीपल्स होते हैं 2 के। अब हमने निकालना है क्या है? इनका औसत निकालना है। कैसे निकालेंगे हम 2 के 4 मल्टीपल्स का औसत? 2, 4, 6, 8, 10 कितने मल्टीपल्स हो गए? 5 मल्टीपल्स हो गए। कितने मल्टीपल्स? 5। हमने निकालना क्या है? औसत निकालना है। देखिए अब इसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? सेम है। कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। तो क्या बताता, अगर डिफरेंस सेम है तो आप क्या करेंगे? लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर दोनों को ऐड कर देंगे। 10 + 2 और बाई में क्या कर देंगे? 2। 10 में 2 को ऐड करेंगे कितना आएगा? 12/2 कितना आएगा? 6। एक मेथड तो हमारे पास ये हुआ। दूसरा मेथड आप कैसे करेंगे? जितने भी मेथड आप करोगे उनसे हम आपका आंसर है ना सेम आएगा। मैंने क्या बताया था, अगर डिफरेंस बराबर 2 इस तरफ छोड़ देंगे और 2 इस तरफ छोड़ देंगे, बीच वाला क्या होगा? जो 6 आएगा ये भी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। सपोज कीजिए आपको ये दोनों मेथड नहीं आते हैं। ये मेथड तो आपको पता है कि जब डिफरेंस बराबर हो तब हम इस चीज़ को यूज करेंगे। डिफरेंस बराबर नहीं है तो ये मेथड अप्लाई नहीं होगा। अब इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला संख्या बताऊंगा मैं इसके बारे में। मल्टीप्लाई n प्लस में 1 और बाई में क्या होता है? 2। संख्या का मतलब क्या होता है? संख्या का मतलब होता है जिसके भी मल्टीपल्स बोले, 2 के बोल दे, 3 के बोल दे, 5 के बोल दे। संख्या का मतलब होता है 2। मतलब इसमें 2 दे रखा तो जितने की टेबल बोले ना, 2 की, 3 की, 7 की, 10 की, कुछ भी बोल सकते हैं, वो संख्या मानेंगे हम। मल्टीप्लाई n का मान कितने मल्टीपल्स बोला है? 5। 5 + 1 और बाई में क्या कर देंगे? 2। अब इसको हम सोल्व करेंगे। 2 × 5 में क्या ऐड करेंगे कितना आएगा? 6/2। 2 से हम 2 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 6। आप देखिए तीनों मेथड से आपका जो आंसर आया है कितना आया है? 6। इसका मतलब आप इन तीनों मेथड में से किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। और मैं एक बात आता हूँ, मल्टीपल्स के लिए ये मेथड हर क्वेश्चन में लगेगा, क्योंकि मल्टीपल्स का जो एवरेज निकालते हैं कि मान ली 2 के बोल दे, 3 के बोल दे, इनका जो डिफरेंस मिलेगा आपको बिल्कुल ही सेम मिलेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, मैं बोल देता हूँ 5 के प्रथम 9 मल्टीपल्स का औसत। मल्टीपल्स का औसत ज्ञात करें। औसत ज्ञात करें। 9 की जगह मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है 4 इस तरफ छोड़ देते, 4 इस तरफ 8 हो गए, बीच वाला आपको पता चल जाता है। अब मैंने 5 के प्रथम 10 मल्टीपल्स बोला, 5 इस तरफ छोड़ेंगे, 5 इस तरफ छोड़ेंगे। यहाँ पे बच्चे क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे? आप पॉइंट में भी आ सकता है। पॉइंट में आना कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 5 के प्रथम 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। आप मैंने क्या बताया था? 5 इस तरफ छोड़ देंगे और 5 इस तरफ छोड़ देंगे। अब यहाँ पे बात दिक्कत में आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि 50, 25 और 30 के बीच में तो काफ़ी संख्याएं होती हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वही लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। लास्ट नंबर कितना? 50 प्लस फर्स्ट नंबर कितना? 5 और बाई में मैं क्या कर दूंगा? 2। 50 और 5 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 55 और बाई में 2। अब इसको सोल्व करेंगे। 2 2 जा 4, 2 7 जा 27.5। अब 25 और 30 के बीच में हमारे पास कितना? 27.5, जो कि आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अब फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं इस चीज़ को। अब फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? संख्या गुणा में n प्लस में 1 और बाई में क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। संख्या कितनी हमारे पास? मैंने अब की बार कितने बोला? 5 के मल्टीपल से बोला। 5 मल्टीप्लाई n का मान कितना हमारे पास? 10। 10 प्लस में 1 और बाई में क्या कर देंगे? 2। अब इसको हम सोल्व करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 10 में 1 को ऐड करूंगा तो मैं कितना आएगा? 11/2। यही बात आ गई ना? यही बात आ गई। तो अब इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा? 55 बाई में 2
कितना है 27.5। आप किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या आएगा 27.5, जो कि बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोला आपकी बारी से, 9 लगातार आने वाली ओड नंबर का औसत 53 है। सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या तथा अंतर क्या होगा। हमने क्या निकालना है, बड़ी संख्या, छोटी संख्या और अंतर। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन चैप्टर के स्टार्ट में मैंने क्या बताया था, जो औसत होता है वो बीच वाली संख्या होता है। मान लेते हैं हम औसत कितना है, मान नहीं दे रखा है, औसत कितना दे रखा है 53। ये औसत बीच वाली संख्या, क्या है ये, बीच वाली संख्या, सही बात है। अब बीच वाली संख्या इसने ओड नंबर बोला है, तो बीच वाली संख्या एक तो ये खुद होगी। अब बीच में है तो 4 इस तरफ मिलेंगे और 4 इस तरफ मिलेंगे, तभी तो बीच में आया औसत। तो हम पहले 4 अगले 4 नंबर लिख लेते हैं, 55, 57, 59 और 61। 4 नंबर हमने लिख लिए। अब ये बीच में है तो 4 इस तरफ लिखेंगे। 53 से पहले कितना आता है 51, 49, 47 और 45। बिल्कुल इजी मेथड है। अगर आपको बोले छोटी संख्या, छोटी संख्या कितनी आई हमारे पास, छोटी संख्या कितनी है 45। बड़ी संख्या कितनी आई, बड़ी संख्या कितनी आई 61। अब अंतर बोले तो क्या करेंगे, 61 में से 45 को हम माइनस कर देंगे, कितना आएगा 16। कितना आएगा 16। फिर मैं रिपीट कर देता हूं, औसत होता है बीच वाली संख्या। अगर औसत बीच वाली संख्या है तो 4 इस तरफ संख्या मिलेंगी और 4 इस तरफ छोटी मिलेंगी 53 से, और इस तरफ बड़ी मिलेंगी। हमने छोटी और बड़ी संख्या निकालना है, तो हमारे पास क्या आ गया, छोटी और बड़ी संख्या। अब इसके मैं फॉर्मूले बता देता हूं। फॉर्मूला, हमने बड़ी संख्या निकालनी है, बड़ी संख्या। हम बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं, बड़ी संख्या को निकालने के लिए हमने फॉर्मूला, उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर फॉर्मूला बोले तो क्या करेंगे, औसत इज इक्वल टू में प्लस n-1। बड़ी संख्या निकालने का है फॉर्मूला, औसत प्लस n-1। औसत कितना है, औसत कितना हमारे पास 53 प्लस n-1। n का मान दे रखे जितनी भी संख्या, कितनी संख्या 9 -1। अब इसको सोल्व करेंगे, 53 प्लस 9 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 8। कितना आया 61। ये भी हमारा 61 है, ये भी हमारा 61। अब निकालनी है छोटी संख्या। क्या निकालनी है, छोटी संख्या। छोटी संख्या के लिए आप क्या करेंगे, छोटी संख्या का एक फॉर्मूला होता है औसत, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, औसत माइनस n-1। औसत कितना हमारे पास 53 माइनस n का मान कितना है 9 -1। अब इसको सोल्व करेंगे, 53 माइनस 9 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 8। 53 में से 8 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा 45। आप एग्जाम के अंदर इस चीज़ को अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर बड़ी संख्या दे रखी, लगातार 50 ओड नंबर का औसत बोल दे, कुछ भी बोल दे, मान लीजिए 565 बोल दे, तो आप इस फॉर्मूले को भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर छोटी संख्या, कम संख्या दे रखी है तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम अंतर पढ़ेंगे। अंतर कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2 × n-1। अंतर जो बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे वही अंतर होता है 2। n का मान हमारे पास कितना, कितने नंबर है 9 में से 1 को माइनस किया, 9 में से 1 को माइनस किया तो कितना 8। 2 बाहर ब्रैकेट से बाहर आएगा तो मल्टीप्लाई, 2 8 जा कितना होगा 16। तो हमारे पास इस मेथड से हमारा आंसर कितना आता 16। बड़ी संख्या कितनी है 61, फॉर्मूले से 61। छोटी संख्या कितनी है 45। आप इस मेथड से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और आप इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बट एग्जाम के अंदर आपको क्या करना है, अगर बड़ी संख्या दे रखी है, मान लीजिए यहाँ पे 20-30 संख्याओं का औसत यहाँ पे कुछ 550 दे दिया, तो आप क्या करेंगे, आप फॉर्मूले के हिसाब से पुट कर सकते हैं और इस मेथड से भी आप पुट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसका जो एक क्वेश्चन और आपको समझाऊंगा वो अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, जो आपका 6th लेक्चर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।